आपकी समस्या ये है कि आप उन लोगों के लिए भी समंदर पार कर लेते हो जो आपके लिए पुल तक पार नहीं कर सकते। अपमान करके दुश्मन बनाने से अच्छा है प्यार करके दोस्त बनाना। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। जिंदगी में बोलते रहो, क्योंकि आपकी खामोशी को लोग आपकी स्वीकृति मान लेते हैं। आपकी राय बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। कहते हैं कि धर्म पैसों से बढ़कर होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारा सबक किताबों से ही मिले। कुछ सबक ज़िंदगी और रिश्ते भी सिखा देते हैं। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाए तो ये आदतें आपके वक्त को ही बदल देती है। अकेले रहना तुम्हें ये भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। उसे छोड़ देना ही सही है जिसे आपकी कीमत ना हो। कभी किसी को खास मत समझना, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड को भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखो, आप हमेशा खुश रहोगे। मैंने बहुत करीब से देखा है रिश्तों को। लोग यहाँ पर पल भर में ही पराया कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छा कहें तो अपना नाम ही अच्छा रख लो, क्योंकि दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। जिंदगी में कभी कभी सफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं अनुभव होता है। सब्र करना दुनिया के आगे रोने से कई गुना बेहतर है। कौन कैसा है ये फितरत बताने लगी है। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है। ये अच्छे अच्छों को बदल देता है। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते पसंद होते हैं। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिसे चाहकर भी हम पूरा नहीं कर पाते। हमें अहमियत तक नहीं दी गई और हम जान तक दे रहे थे। पैसे ना हो तो रिश्ते उंगली में गिने जाते हैं, और अगर पैसे हो तो रिश्ते डायरियों में लिखे जाते हैं। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। बदनामी का डर तो उस व्यक्ति को लगता है जिस व्यक्ति में नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। जिस जगह पर आपका सम्मान नहीं हो वहाँ पर कभी जाना नहीं चाहिए, और जो व्यक्ति आपका सम्मान करे उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। किसी को भरोसा देकर फिर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। सबसे ज़्यादा दुखी अपनों का परायापन करता है। ज़रूरत में वो ज़्यादा काम आते हैं जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। जहाँ बारिश ना हो वहाँ फसल खराब हो जाती है, और जहाँ संस्कार ना हो वहाँ नस्ल खराब हो जाती है। जिंदगी ने समझदार बनाकर सिर्फ समझौते करना ही सिखाया है। ध्यान रहे, बातों से ज़्यादा आपका काम बोलता है। जिंदगी सिर्फ एक है, अब आप देख लो उसे हंसकर जीना है या फिर रोकर जीना है। जहाँ आदर ना हो वहाँ जाना नहीं, और जहाँ आदर हो वहाँ किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। छोटी सी सोच वाला इंसान खुद भी आगे नहीं बढ़ता और साथ वालों को भी आगे बढ़ने नहीं देता। अपने मन को इस तरह से तैयार करो कि आप हर किसी की बातों को अपने ऊपर लेना बंद कर दो।
मतलब से भरी दुनिया में तुम किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रहना। किसी भी इंसान को अगर ज़्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। तुम्हें हर पल उसकी याद, उसकी बातें सताती है, जिसे तुम्हारे होने और ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चाहे कुछ ठीक ना हो पर सब ठीक है, ये कहने की आदत आपको आगे ले जाएगी। खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो जो तुम्हें किसी और के एहसान की ज़रूरत पड़े। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितनी ज़्यादा इज्जत दोगे वो आपको उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ देंगे। डर आपको जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा, इसलिए इनसे कभी मत डरना। सबसे पहला है गरीबी का डर। गरीबी होने से मत डरिए, आगे बढ़िए। दूसरा डर मौत का डर। इस काम को करने से कहीं मेरी मौत तो नहीं हो जाएगी, इस बात के कारण आप उस काम को करते ही नहीं। तीसरा डर आलोचना का डर कि लोग मुझे क्या कहेंगे, पर इस चक्कर में आप कभी भी काम नहीं करते। चौथा डर है बुरे स्वास्थ्य का डर कि मैं तो बीमार हूँ, मैं कैसे कुछ कर पाऊँगा। अरे हर व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है। अगला डर है बुढ़ापे का डर कि मेरी तो उम्र हो गई है, अब मुझसे ये नहीं होगा। हर उम्र में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और अंतिम डर है जो सबसे महत्वपूर्ण है, किसी के खो जाने का डर कि यदि वो मेरे जीवन में नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा। संसार में हर एक चीज़ ठोकर लगने के बाद आती है, लेकिन एक सफलता ही है जो ठोकर लगने के बाद ही मिलती है। बहुत ज़्यादा अच्छा होना आजकल के ज़माने में बहुत बुरी आदत बन गई है। छोटी छोटी बातों पर हम रो पड़ते हैं क्योंकि हम दिमाग से नहीं दिल में लोगों के बारे में सोचते हैं। मैं अंदर से अलग और बाहर से अलग नहीं जी पाता हूँ, इसलिए कई बार अकेला नज़र आता हूँ। जितना दिखाते हो उससे कई अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए, और जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। जब नींद नहीं आती तब पता चलता है ये दौलत और शोहरत से ज़्यादा सुकून कीमती है। किसी इंसान को या किसी रिश्ते को परखना हो तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ़ में हूँ। जो हद से ज़्यादा बढ़ जाए वह सिर्फ बर्बादी ही लाता है, फिर चाहे वो इश्क हो या गुरूर हो। गलतफहमी है लोगों की कि रावण सिर्फ घमंड की वजह से मारा गया। जब अपनों में गद्दार हो तो रावण घमंड की वजह से नहीं, भरोसे की वजह से मारा जाता है। कभी कभी मन में ये विचार आता है कि तोता तो मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, और इंसान चीनी खाने के बाद भी कितना कड़वा कैसे बोल लेता है। सच्चे लोगों के दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। सबसे ज़्यादा करीबी और बहुत ज़्यादा गरीबी हमेशा रुलाती है। देखे यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी, यहाँ सब अपना अपना देख लेते हैं और वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। कल की फिक्र मत करो, जिस रब ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। जहर में उतना जहर नहीं होगा जितना कुछ लोग दूसरों के लिए अपने अंदर रखते हैं। जहाँ आपकी अहमियत ना हो वहाँ जाना बंद कर दो, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियाँ दिखाई देती है और ना ही दूसरे इंसान की अच्छी बातें। याद रखना, कोई नहीं मरता किसी के बिना, क्योंकि ये वक्त सबको जीना सिखा देता है। ज़िंदगी एक बार मिलती है, ये बात बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है। ज़िंदगी तो हर रोज़ मिलती है, रोए बगैर तो प्यास भी नहीं कटता। ये तो ज़िंदगी है जनाब, ऐसे कैसे कट जाएगी। खूबसूरती दिल और ज़मीन में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़े में तलाशते रहते हैं। इंसान क्या है उसका ज़्यादा महत्व नहीं है, इंसान में क्या है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। वक्त तो
खामखा बदनाम है। बदलता तो सिर्फ इंसान है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है। अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। तो उससे दूर जाने का कोई इरादा ना था, पर हम रुकते भी आखिर कैसे जब तू ही हमारा ना था। नाराज़गी तो तब रहेगी ना जब हम नज़र आएंगे। अगर हम खो गए तो कभी नहीं आएंगे। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर वक्त मिले तो लोगों को ज्ञान दो। वो मतलब से मिल रहे थे और हमने मतलब ही ख़त्म कर दिया। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहाँ से सफलता के हथियार मिलते हैं। आप उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए मरने को भी तैयार हो। आपको कितने लोग पहचानते हैं उसका कोई महत्व नहीं, मगर क्यों पहचानते हैं इसका महत्व है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनते हो जो आप दिन भर सोचते हो। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सब बड़ी बड़ी कर लेते हैं जिससे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। पैर में लगने वाली चोट हमें संभलकर चलना सिखाती है, और वही मन में लगने वाली चोट हमें संभलकर जीना सिखाती है। लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि पैसे से कोई टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखाए। अजीब बात है, दूसरों की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं, लेकिन दूसरों के काम में बाधा डालने का वक्त सबके पास है। लोग आईना देखना छोड़ देंगे अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई दे। समय और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो व्यक्ति बाहर से नहीं अंदर से भी टूट जाता है। किसी व्यक्ति के लिए औरत भी अजीब चीज़ है। मिल जाए तो नज़र नहीं आती, और अगर नहीं मिले तो उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आती। किसी को रुलाकर आज तक कोई भी हंस नहीं पाया है। यही विधि का विधान है। ज़िंदगी में अगर बड़ा आदमी बनना है तो छोटे लोगों के मुंह कभी मत लगना। रिश्ते दूर तक चलते अगर नाराज़गी की उम्र कम हो जाए तो जल्दबाजी में फैसले लेके पछतावा करने से अच्छा है कि आप थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो। जो सच में तुम्हारा है वो कभी किसी और का नहीं होगा। तकलीफ़ हकीकत ने दी है, ख्वाब तो आज भी खूबसूरत है। सही कर्म वो नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो। सही कर्म वो है जिसके उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर आपको वक्त का पता नहीं चला, इसका मतलब आपका वक्त अच्छा चल रहा है। जहाँ पर सबकी हिम्मत ख़त्म हो जाती है, वहाँ पर इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। अगर कुछ बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। उनका अच्छा वक्त ज़रूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते। रफ्तार दुगनी हो जाती है जब ज़िंदगी दांव पर लग जाती है। अपमान छलके किसी की आंखों में, ऐसा कोई एक ही मिलता है लाखों में। अच्छे इंसान में एक बुरी आदत होती है जो आपको अच्छा समझता है। देर से बनो, लेकिन ज़रूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। इस छोटी सी ज़िंदगी से बड़ा सा सबक मिला है। रिश्ते सबसे रखो, पर उम्मीद किसी से भी नहीं। राजा की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। मत सोना किसी की गोद में सर रख कर, क्योंकि जब वो छोड़ता है तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। दूसरों पर काबू करना असली ताकत नहीं होती, खुद पर काबू करना असली ताकत होती है। हुनर होने से कुछ नहीं होता। सफलता को पाने के लिए आपको अपने हुनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। खोई हुई चीज़ों को याद मत करो, और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। हमारी हार इसमें नहीं कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता। हमारी हार इसमें है कि हम खुद को नहीं पहचानते। खामोशी ही बेहतर है, क्योंकि बातों से ही बातें बिगड़ जाती हैं।
मौत से पहले भी एक मौत होती है। बिछड़ कर देखो ज़रा एक बार अपनी मोहब्बत से। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग ही आपको दिखाई ना दे। जो वफादार होते हैं वो हर किसी के दीवाने नहीं होते। निभाने वाले ही तो नहीं मिलते, चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हुए हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए, क्योंकि वो पारी की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वो टूटते नहीं हैं, बल्कि फिसल कर चुपचाप आपकी ज़िंदगी से निकल जाते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि हमारे मन में गंदे विचार आते हैं, उनसे कैसे छुटकारा पाएं। देखिए, इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि विचारों की उधेड़ बुन में इंसान के दिमाग पर इस कदर हावी रहती है कि वह होश में रहकर सही फैसला नहीं कर पाता। और दुख की बात है कि मन में गंदा विचार क्यों आता है, ये हम कभी नहीं जान पाते। जब तक सांस है तब तक विचार तो दिमाग में आएंगे ही, लेकिन बुरे विचार दिमाग में घूमने लगे तो इंसान फिर परेशान हो जाता है। एक दिन एक दूसरे को सिर्फ ये बोलकर भुला देंगे कि वो तो मुझे याद ही नहीं करता, तो मैं उसे याद क्यों करूं। आवाज़ में भी कितनी अजीब शक्ति होती है। कड़वे बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता और मीठे बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। नींद भी क्या अजीब चीज़ है। नींद आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, और अगर नींद ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। इस संसार में लोग किसी के बारे में अच्छा सुनने पर भ्रम रखते हैं, जबकि बुरा सुनने पर यकीन कर लेते हैं। इंसान को बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती जितनी अकल धोखे खाने से आती है। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को ऊपर तक ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकता। हमेशा याद रखना कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुक के चलता है, और पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति हमेशा अकड़ कर चलता है। इसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति झुक के चल रहा है तो ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है, सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अकड़ कर चल रहा है तो इसका मतलब साफ है कि वह अब असफलता की ओर, नीचे की ओर आगे बढ़ रहा है। याद रखना कि अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना देती है, और नम्रता की ताकत एक शैतान को भी भगवान बना देती है। कई बार लोग कहते हैं कि जो नसीब में होगा वही मिलेगा, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी नसीब पर कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, क्योंकि नसीब के भरोसे चलने वाले लोग हमेशा बर्बाद होते हैं। मनुष्य को काम करने के लिए हमेशा व्यवस्थित रहना चाहिए, क्योंकि बिना व्यवस्था के काम करने वाले लोग ना तो कभी सफल होते हैं और ना ही उन्हें कभी कोई सुख प्राप्त होता है। बिना वजह धन खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि धन का संग्रह कर रखना चाहिए, ताकि भविष्य में आने वाली मुसीबतों का सामना किया जा सके। किसी भी चीज़ की अति बहुत बुरी होती है, फिर चाहे वो सुंदरता हो या फिर पैसा। इसलिए इंसान को सुंदरता या पैसों पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपको एक जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।